हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज 9 फरवरी की रात है और आज से लगभग 26 साल पहले 9:10 फरवरी की रात में एक ऐसी घटना हुई फरुखाबाद में जिसको लेकर के राजनीतिक भूचाल की स्थिति बन गई और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था वो, जब उस समय के बड़े नेता भाजपा के और पूर्व ऊर्जा मंत्री, पूर्व राजस्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की एक शादी समारोह में से आते समय गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक बड़ी घटना थी और उसके बाद में कितने दिन तक चला वो क्रम, कम से कम जो त्रयोदशी का कार्यक्रम होता है वो 13 दिन तक फरुखाबाद की इस धरती पर कितने लोग श्रद्धांजलि देने आए उस बड़े नेता को, शायद शुमार नहीं इस चीज की। 9/10 फरवरी की रात 26 साल पहले याद है, हम लोग दैनिक जागरण में थे उस समय। काम समाप्त करके दफ्तर बंद करके हम लोग पहुंच गए थे घर पर। 1-1:30 बजे एक फोन की घंटी बजती है। उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे घर पे और कॉल दफ्तर से थी कि आप तुरंत जो है ऑफिस आ जाइए। उसके बाद में हम लोग पहुंचे तो सारे दृश्य देखे और 26 साल पुरानी वो घटना, वो दृश्य आज भी जब हम 26 साल बाद आज 9 तारीख को एक बहस कहें या श्रद्धांजलि कहें का कर रहे हैं तो सारी चीजें याद आ जाती हैं। एनसी जैन का अस्पताल था, डॉक्टर एनसी जैन का, बलपुर में। वहाँ ब्रह्मदत्त द्विवेदी की और उनके साथ जो तिवारी जी थे उनकी डेड बॉडी स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। तमाम सैकड़ों की संख्या में और भयंकर सर्दी की रात। इस बार तो सर्दी थोड़ी कम हो गई है आज की तारीख में, लेकिन भयंकर सर्दी की रात और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में समर्थक चेहरा मुंह लटकाए, गमगीन, और हर कोई उस स्ट्रेचर के पास जाता और उसे लगता कि शायद द्विवेदी जी बोल दें, उनकी आवाज निकल आए, लेकिन खून से लथपथ उनका वो पार्थिव शरीर वहां स्ट्रेचर पर रखा था। लोहाई रोड पर रामजी अग्रवाल का मकान है जहां पर वो गए थे विवाह समारोह में। वहां वो कार हमने देखी जो बिल्कुल एम्बेसडर कार पर चलते थे वो समय, वो चकनाचूर कार। उसके बाद में वो सारी चीजें चलती रही। अखिलेश मेहरोत्रा उस समय एसपी थे यहाँ। रात भर वो क्रम चला। उसके बाद में भारतीय पाठशाला में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनार्थ रखा गया और हजारों की संख्या में लोग सुबह से लेकर के शाम तक, और उस समय के भाजपा के जो 3 बड़े नेता थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अटल जी और आडवाणी जी, एक साथ भारतीय पाठशाला पहुंचे थे। ऐसा बहुत कम होता है कि तीनों नेता एक साथ पहुंचे हों। और वहां से जब शव यात्रा शुरू हुई, शव यात्रा से लेकर के और उस समय के घटिया घाट तक, उन दिनों गंगा की धार बहुत दूर थी किनारे से। उसके बाद में जिधर मुंह घूमे, इधर चेहरा दिखे, तो पता लगता था कि कोई ना कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता, राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम से नेता, हर कोई उस गंगा तट पर जाता दिख रहा था। अंतिम संस्कार हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में अंतिम संस्कार हुआ ब्रह्मदत्त जी का। उसके बाद में 13 दिन तक वो चीजें चली। अटल जी ने, आडवाणी जी ने, जोशी जी ने साफ कहा था कि एक राजनीतिक हत्या है और
उसके बाद वही सारा क्रम चलता रहा। उस समय के तमाम से बड़े नेता यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचते रहे। चीजें बढ़ती नहीं आगे। सीबीआई ने जांच की उस मामले की, और उसके बाद में जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल गए। ये सारा क्रम चलता रहा। और उस दिन से ही हर 9 तारीख को, 10 तारीख को संकल्प दिवस भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं और ब्रह्मदत्त द्विवेदी के संघर्ष को याद करते हैं। आज भी जब मशाल जुलूस की इस परंपरा को आज पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया, उस समय भी वही नारे लग रहे थे कि सबको बिजली, सबको पानी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की यही निशानी। ये उनका इंट्रोडक्शन था, परिचय था इस नारे से, जिस रूप में उन्हें याद किया जाता था कि संघर्ष इस तरह से उन्होंने किया और संघर्ष से एक पहचान बनाई। उसके बाद में जब उन्हें काम करने का मौका मिला, चाहे ऊर्जा मंत्री के रूप में, चाहे राजस्व मंत्री के रूप में, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ और किस तरह से अपने क्षेत्र के लिए काम हुआ। ये सारी चीजें रही 26 सालों में। उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रद्धांजलि सभा के करके एकत्रित होते रहे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के संघर्ष को याद करते रहे और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते रहे। इस दौरान सर्वदलीय सभाएं भी हुई, कई और घटनाक्रम भी जुड़े। ये सारी चीजें थी। 26 साल बहुत लंबा समय होता है। और सीबीआई कोर्ट ने जिन्हें सजा सुनाई वो जेल गए, जमानत पर रहे, फिर वो यहाँ से विधायक चुने गए, उनके परिवार के लोग, नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। और एक बड़ा घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद हुआ। लेकिन उसके बाद भी और स्थितियां चली। उसके बाद में अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें फिर उनकी जमानत रद्द हुई और उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद एक नया ध्रुव बना फर्रुखाबाद की राजनीति में। और जानने वाले जानते हैं कि किस तरह से उस ध्रुव पर भी राजनीति की मेहरबानी रही। तो 26 साल बहुत बड़ा समय होता है। ये सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मदत्त जी को याद करने के बहाने। और संघर्ष की जब बात होती है, जब नारे लगते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम रहेगा, तो कुछ चीजें और भी याद आती हैं। और हर चीज को परंपरागत रूप से न याद करके हर चीज को वर्तमान से भी जोड़ा जाता है। संघर्ष की बात करें तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसका फर्रुखाबाद से जाना एक ऐसी टीस है जिसकी जब चर्चा होती है, चर्चा होती है कहीं की गंगा एक्सप्रेस वे, तो लगता है कि हमारा जो अधिकार था वो छिन गया था। और इस अधिकार छिनने की घटना को इस मौके पर या फला व्यक्ति इस चीज को जानबूझ के जब इसे बता रहा है, इसे रेखांकित कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुरेद रहा है हमारे दर्द को। और अभी 2 दिन पहले जब संस्कार मंत्री सुरेश खन्ना फर्रुखाबाद आए, तो जब चर्चा हुई इस गंगा एक्सप्रेस वे की, तो उन्होंने कहा भी कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे जो करना था वो मैंने किया। उस समय रोष था सुरेश खन्ना के प्रति। और जाहिर सी बात है सदन में भी मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे भी साफ था कि वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए उस गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से दूर ले जाकर के मोड़ दिया। तो सुरेश खन्ना का बयान भी है, एक जिम्मेदार
जागरूक प्रतिनिधि के नाते उन्हें जो करना था उन्होंने किया। रोष था फर्रुखाबाद के लोगों को खन्ना जी के प्रति। हालांकि उस समय भी फर्रुखाबाद के सांसद और विधायकों ने बड़ा सफाई दी थी कि जैसा कहा जा रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में कोई चीज, कोई सच्चाई, कोई चीज छिपती नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो काश पुरंदर द्विवेदी जी होते तो शायद गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर के सुरेश खन्ना जी ने जो बात कही वही बात पुरंदर द्विवेदी और पुरंदर द्विवेदी के समर्थक कहते होते कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से निकलना था, गंगा तट से, तो फर्रुखाबाद से निकलता। तो जाहिर सी बात है वो संघर्ष को याद कर रहे हैं हम लोग। 26 साल की जो ये लंबी यात्रा है, संघर्ष यात्रा, इस दौरान द्विवेदी जी के परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि भी है। उनके उनके पुत्र जो हैं वो विधायक हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। उनके भतीजे भी विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये लंबी जो अचीवमेंट है द्विवेदी जी के परिवार की, वो भी इस 26 साल में उल्लेखनीय है, गिनी जाएगी, बताई जाएगी। जो अलख जगाई थी बृंदत जी ने, वो सुनील दत्त द्विवेदी और प्रांशु दत्त द्विवेदी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कितना आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। लंबी भूमिका हो गई है और 26 साल की यात्रा को जब संक्षेप में बताया जाएगा तो समय लगना स्वाभाविक था। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्वेता दुबे जी हैं। ये खास मेहमान जुड़े हैं आज की इस चर्चा में। और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कन्नौज से जुड़े हैं, और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ये हमारा तो आज का पैनल है। आज के जो अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनके साथ हम बृंदत द्विवेदी की यादों को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और जो चीजें हैं गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर के, जो सुरेश खन्ना जी के बयान को लेकर के हम लोगों ने जो कुछ महसूस किया है, और उनके उस बयान के बाद में भी अगर जिले में कहीं विरोध शुरू नहीं हुआ, उनको स्वागत की जिस तरह से होड़ लगी थी हेलीपैड से लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों तक, उससे लगता नहीं कि इतना बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से जाने के बाद में कहीं कोई अफसोस उन लोगों में है। जिसके बाद में कई बार ये चीज साबित हो गई, सिद्ध हो गई। सदन में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा था, उससे भी ये बात सही हो गई कि खन्ना जी ने अपनी वरिष्ठता का उपयोग करते हुए वो गंगा एक्सप्रेस वे हासिल किया शाहजहांपुर के लिए। तो यही सारी चीजें श्रद्धांजलि देते हुए, चर्चा से जोड़ते हुए, और जो वर्तमान है उससे जोड़ते हुए हम आज का ये बिग बुलेटिन पूरा करेंगे। श्वेता जी, क्या स्थिति लग रही है? 26 साल की यात्रा है और द्विवेदी परिवार को अचीवमेंट भी है, दो विधायक हैं उनके परिवार में, और संकल्प है। जो द्विवेदी जो फर्रुखाबाद 26 साल पहले द्विवेदी जी ने छोड़ा था, कहाँ तक 26 साल में आगे बढ़ पाया। और जब मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उसके बाद में द्विवेदी जी के बाद में तो प्रभा जी भी मंत्री रही, उनकी पत्नी मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, और अब मेजर सुनील दत्त द्विवेदी उनके विधायक, उनके बेटे और उनके भतीजे विधायक हैं। लेकिन फर्रुखाबाद, जिस फर्रुखाबाद के लिए वो सीढ़ी लगाया करते थे, बिजली और पानी देने की बात करते थे, तमाम सी बिजली योजनाएं उन्होंने स्वीकृत कराई थी अपने ऊर्जा मंत्री रहते, वो फर्रुखाबाद कहाँ है, कहाँ पर है? श्रद्धांजलि जब दी जाती तब यही कहा जाता कि हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। कितना आप सब चल पाए हैं उनके रास्ते पर? वो फर्रुखाबाद जिसकी कल्पना बृंदत द्विवेदी ने की होगी, वो कितना बदल पाया है? शायद यही सब कुछ चर्चा में हो तो हमारे दर्शक, हमारे फर्रुखाबाद के लोग ये सब जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं आदरणीय चाचा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आपकी बात ये सही है कि जो फर्रुखाबाद की स्थिति है, और जैसे कि
मतलब जो महापुरुष होते हैं उनको शब्दों और शहर और उसकी मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता है। तो हमारे द्विवेदी जी उसी तरह के एक महापुरुष थे, और उन्होंने फर्रुखाबाद के लिए जो भी किया, फर्रुखाबाद आज भी जिस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है उसकी आधारशिला रखने वाले फर्रुखाबाद के विकास पुरुष, जिसे सही मायनों में कहना चाहिए तो हमारे आदरणीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। तो उन्होंने ही फर्रुखाबाद को, और वो कोई बहुत बड़े उससे नहीं आते थे, ना उनकी कोई राजनीतिक विरासत थी, न कुछ था। उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किया वो उन्होंने अपनी लोकप्रियता, संघर्षशीलता और निडरता जैसे निर्भीक गुणों के कारण प्राप्त किया। और फर्रुखाबाद का नाम एक पर्यायवाची है राजनीति में कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी इज इक्वल टू फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद इज इक्वल टू ब्रह्मदत्त द्विवेदी। आप भारत के किसी भी कोने में अगर फर्रुखाबाद का नाम लेंगे तो आदरणीय द्विवेदी जी का नाम एक बार जरूर आएगा। और जैसा कि भाई साहब आपने कहा कि फर्रुखाबाद आज जिस उस पर है, देखिए विकास की आधारशिला तो हमारे द्विवेदी जी ने रखी थी, और आज हमारा ये मतलब इसको कहना चाहिए कि खुशी की बात है कि आज हमारे सदर विधायक उनके सुपुत्र श्री मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि फर्रुखाबाद एकदम कोई वो है, हर उसमें फर्रुखाबाद बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे। और आपकी ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात है, ठीक है, खन्ना जी ने अपने उसका अधिकारों का उपयोग किया, लेकिन भाई साहब उसका, आप लोग इस बात को मानते नहीं है, लेकिन उसका कुछ तकनीकी कारण भी है, जिसके कारण गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर से ज्यादा निकट हो गया और हमारे फर्रुखाबाद से दूर हो गया। लेकिन जैसा कि योगी जी जब आए थे यहाँ पर क्रिश्चियन कॉलेज में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो हमको एक लिंक रोड हमारे फर्रुखाबाद को देंगे। तो हमें जो मिला है हम उनसे संतुष्ट ना हो, और जो खन्ना जी ले गए या ऐसा कुछ, तो इस मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर अब कोई बात करें या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। विकास के लिए और क्या हो सकता है, और हमारे सदर विधायक इस चीज में सतत प्रयत्नशील हैं, तो उसी के विषय में हमको कहना चाहिए कि पूरा ना सही हम द्विवेदी जी के उन सपनों को पूर्ण रूप से भले ना साकार कर पाए हो, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पर, जिसे चाहिए कहना चाहिए कि दौड़ नहीं रहे हैं, लेकिन चलने का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से द्विवेदी जी की असमय नृशंस हत्या हुई, तो कहना चाहिए कि फर्रुखाबाद के विकास भी, उसकी भी हत्या हो गई। वो मतलब एक तरह से वहां पर फर्रुखाबाद का विकास रुक गया। अगर आदरणीय द्विवेदी जी होते तो शायद हम लोगों का फर्रुखाबाद का नाम भारत के मानचित्र में कुछ अलग तरह से स्पष्ट और चमक रहा होता। जी देखिए, स्वर्गीय द्विवेदी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक द्विवेदी जी की बात रही तो कहीं ना कहीं संघर्षशील, जुझारू और जमीनी नेता थे और अधिवक्ता थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं नगर पालिका में, हम लोग तो बहुत छोटे 8th या 9th में उस समय पढ़ते होंगे जिस समय उनकी हत्या हुई, तो हम लोगों ने तो सुना, मैंने तो सुना है साहब कि किस तरीके से नगर पालिका में बजट के ऊपर साहब तीखी नोक झोंक होती थी। कहीं ना कहीं लायर थे और कहना चाहिए प्रबुद्ध वर्ग से आते थे, तो अच्छा ज्ञान था, तर्क वितर्क का, और तमाम मुद्दों के ऊपर सब नगर पालिका में बहस होती थी। और चौक पर सीढ़ी लगाकर किस तरीके से पानी और बिजली के लिए साहब जनता के मुद्दों को उठाते थे। और कई बार विधायक, ऊर्जा मंत्री और राजस्व मंत्री रहे, जनता से सीधे साहब उनका जुड़ाव था। मेरा बचपन था, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से आम जनता उनके पीछे पीछे जाती थी। मैंने तो एक बार इसी मंडी में साहब देखा था, कुछ मंडी का विवाद हुआ था, तो साहब तहमत पहने हुए और शायद कुर्ता पहने हुए चले आए थे। यहाँ तमाम भीड़ लगी थी, बहुत छोटा था मैं उस समय। तो उनका जो जुड़ाव था कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर था और सीधे सीधे जनता से था। लेकिन बड़ा आज दुर्भाग्य है फर्रुखाबाद के लिए कि आज के जो जनप्रतिनिधि और उस टाइम के स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी में जमीन आसमान का अंतर है। और आज मुझे एक बड़ी निराशा हुई कि जिस तरीके से खन्ना जी ने जो कहा कि साहब जागरूक जनप्रतिनिधि हूं मैं और मैंने किस तरीके से अपने क्षेत्र में काम कराया, तो आज कहीं ना कहीं स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की कमी मुझे खल रही है। मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि आज अगर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी होते
तो उत्तर प्रदेश में नहीं, आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से एक्सप्रेस वे यहाँ से चला गया, यहाँ से 1 इंच साहब नहीं हिलता, जबकि 4 विधायक थे, सांसद महोदय थे, लेकिन खन्ना जी ने ये टेक्निकलिटी नहीं थी साहब कि अभी हमारी भाजपा की पैनलिस्ट ने कहा, आज मैं इस बात को नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात जनता की और आप हमारी धरती पे साहब थे, और उसके बावजूद आपने इस तरीके का जो बयान दिया, तो बड़ी बड़ी दुख की स्थिति मेरे अंदर रही। और टेक्निकलिटी तो साहब खेलों के वो खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतने पुराने विधायक रहे तो उन्हें मालूम था कि किस तरीके से एक्सप्रेस वे को मोल्ड अप करना है कि फर्रुखाबाद से जो साहब शाहजहांपुर चला जाए। तो वो माहिर खिलाड़ी थे और उसी का उन्होंने अपने शासन सत्ता का पूरा इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं उसी हिसाब से फर्रुखाबाद महरूम रह गया एक्सप्रेस वे से। तो आज मैं पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ स्वर्गीय द्विवेदी जी को। कहीं ना कहीं जमीनी नेता थे और जनता से जुड़े हुए थे। आज उनकी कमी मुझे बहुत खल रही है, क्योंकि अगर एक्सप्रेस वे यहाँ रहता तो तमाम योजनाएं और विकास फर्रुखाबाद का तेजी से होता। तो कहीं ना कहीं आज ये मुझे बड़ा हताश कर रहा है कि स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की कमी। विवेक जी, देखिए स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जिस तरीके से जो जितने वो कद्दावर नेता थे, वो फर्रुखाबाद के नहीं पूरे प्रदेश के नेता थे, और उनके मृत्यु के साथ एक भाजपा का जो एक स्वर्णिम युग था वो उसका अंत हो गया। उसी से वो अटल जी, अडवाणी जी या मुरली मनोहर जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले थे, और वो उस युग का अंत हो गया। और ये एक फर्रुखाबाद का गौरव, उनको एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। अगर वो जीवित रहते तो शायद फर्रुखाबाद जनपद का नाम उत्तर प्रदेश में होता, और वो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी एक थी। और सबसे बड़ी उनमें खूबी, चूंकि वो हमारे पिताजी के भी थोड़े नजदीक रहे वो, तो उनको हमने देखा। और जिस तरीके से उनके अंदर एक आदमी को आप कहिए कि एक जो कुशल नेता के अंदर जो एक अपने को पहचानने की, अपने लोगों को पहचानने का जो एक नैसर्गिक गुण होता है, वो उनके पास था। हम पिताजी हमारे जितने वो मजबूत उधर भाजपा में थे, पिताजी हमारे उतने कांग्रेस में थे। कन्नौज के नगर पालिका के चुनाव में शीला जी ने हमारे पिताजी को हाथ का पंजा दिलाया था उस सन 89 में, और केशवदास टंडन को निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा समर्थित थे, वो उनके उसमें आते थे। वो खैर एक अलग पूरा था। उसके बाद आप समझिए कि जीत हार के बाद में भी एक बार कानपुर में हमारी ननिहाल है प्रयाग नैन्सी वाला, शायद आप लोग जानते हो, तो उसमें एक बार ऐसे ही कुछ कार्यक्रम था। तो हमारे मामा का मन था, हमारे रियल मामा हैं बद्रीनारायण तिवारी जी, तो उनका मन था कि नहीं द्विवेदी जी जो हैं, उसमें उन्होंने फलाहार पे चल रहे थे कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम फलाहार पे रहेंगे। तो सबकी इच्छा थी शिवालय में कई लोगों की कि मंदिर में वो, चूंकि हमारा जो प्रयाग नयन शिवाला है ये वर्मा जी उत्तर प्रदेश का दूसरा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। 163 साल पुराना है। रंगनाथ जी का मंदिर वृंदावन में, और दूसरा ये कानपुर में प्रयाग नयन शिवाला। तो आप समझिए उस समय वहां पे कोई अधिवेशन भाजपा का चल रहा था, तो हमारे मामा ने कहा कि जिया जी मन है, फर्रुखाबाद की बात है, आपके परिचित हैं, तो अगर आ जाए, सबका मन है, इस कार्यक्रम चल रहा है यहाँ मंदिर में है। आप समझिए वर्मा जी कि वो उस अधिवेशन में गए। पिताजी युवराज और उस अधिवेशन में वो फिर बाद में अधिवेशन के बाद वो शिवालय आए थे। वो तो एक उनके अंदर एक गुण था सबको अपने में जोड़ने का, घर परिवार से लेके और पूरे उसको, वो एक बहुत अद्भुत गुण था उनके अंदर। और दूसरी बात, वो संघर्षशील तो थे, उनकी पहचान तो थी बिजली और पानी के लिए जितना उन्होंने प्रदर्शन धरना किए हैं, वो शायद उसके पर्याय थे वो आज। और सबसे बड़ी बात देखिए ये लगती है कि आज चाहे नगर पालिका की बात हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे की बात हो,
द्विवेदी जी के संकल्प दिवस पे कोई संकल्प नहीं लिया गया। अगर संकल्प लिया गया होता तो शायद नगर पालिका में जिस तरीके से ब्रह्मदत्त जी पदेन सदस्य होने के बाद जिस तरीके से वहां पे भाग लेते थे, जिस तरीके से बोलते थे, उसका बहुत बड़ा एक वैक्यूम आ गया है फर्रुखाबाद की राजनीति में। अब नगर पालिका अध्यक्ष के पीछे भाजपा वहां चलती रही, पदेन सदस्य होने के बाद में भी और निर्वाचित सदस्य होने के बाद में भी ये। और गंगा एक्सप्रेस वे की आप बात कर रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद में लाया जा सकता था अगर वो वरिष्ठ नेता थे। और सुरेश खन्ना जी ने, देखिए कोई बात आप देखिए अगर दूसरे एंगल से, तो उन्होंने बड़ी साफ वही इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जिम्मेदार और एक जागरूक प्रतिनिधि के नाते किया, और हर प्रतिनिधि को करना चाहिए इस तरह का। लेकिन फर्रुखाबाद में जो पैरवी थी, फर्रुखाबाद के बाद जो एक ब्रह्मदत्त जी का एक उनका जो नाम था, वो कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के भावी रूप में पहचान थी, उन्हें मतलब एक उनका एक बना हुआ था। तो वो चाहते अगर फर्रुखाबाद के हमारे जनप्रतिनिधि लोग, तो इस गंगा एक्सप्रेस वे के लिए सुरेश खन्ना जी से भारी पड़ता फर्रुखाबाद। अगर उनके नाम को लेके संघर्ष थोड़ा किया जाता और उनकी याद करके कि जिस तरीके से वो संघर्ष करते थे वही संघर्ष अगर होता, तो फर्रुखाबाद के साथ ब्रह्मदत्त जी का नाम जुड़ा है और आगे जुड़ा रहेगा। उसका पूरा लाभ फर्रुखाबाद जनपद को मिलता ही है। और 26 सालों की आप बात करते हैं, 26 सालों में आप देखिए फर्रुखाबाद आज याद आती है कदम कदम पे उनकी, जबकि हमारे उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन उसके बाद भी जुड़ाव था। आज जिस तरीके से फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हुआ, वर्मा जी आप देखिए, उस अतिक्रमण में भी ब्रह्मदत्त जी की याद आई। मैंने साथ डिबेट में भी कहा था कि आज अगर वो होते, आम आदमी को उनकी कमी खल रही होगी कि ब्रह्मदत्त जी अगर जिंदा होते तो शायद ये अतिक्रमण इस तरीके से नहीं होता। व्यापारी अपने को अनाथ नहीं महसूस करता। व्यापारी, क्योंकि ब्रह्मदत्त जी बड़े सीधे सरल लोगों में से थे। उनमें ये नहीं था कि जैसे कि आमतौर पे होता है कि जब वाकया घटित हो गया तब हम पहुंच के और मातम पुरसी के लिए पहुंच गए। तो इस तरीके की राजनीति उनकी नहीं थी, इसीलिए लोगों का जुड़ाव उनके साथ था। तो आज गंगा एक्सप्रेस वे की बात हो या नगर पालिका में जिस तरीके से पिछलग्गू बन के भाजपा रही, या आपके ये अतिक्रमण की बात हो, आज एक नई इबारत अगर उनके संकल्प दिवस पे लें और याद करें, तो आगे भी बहुत सा फर्रुखाबाद का रास्ता तय करना है। फर्रुखाबाद जहां वो छोड़ गए थे, आज फर्रुखाबाद वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि चाहें तो ब्रह्मदत्त जी का इतना ऊंचा नाम था, जैसा कि आपने कहा कि अटल जी, मुरली मनोहर जी और अडवाणी जी एक साथ आए थे। बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों लोग एक साथ जाएं सही है। तो आज उनका नाम के सहारे फर्रुखाबाद नई ऊंचाइयों को छू सकता है। ये उनका गृह जनपद है। ये आज ये संकल्प लेने का दिन है। और इन्हीं के साथ मैं अपनी उस महान शख्सियत को, जिनमें अपने पिताजी का भी अक्स देखा था, उनके साथ के थे, मैं उनको नमन करता हूँ। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जब ये लाइन अगर किसी व्यक्ति पे सबसे सटीक बैठती हैं तो निश्चित तौर पर हम सबके आदरणीय फर्रुखाबाद के आधार स्तंभ कह लीजिए, फर्रुखाबाद के लौह पुरुष कह लीजिए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, श्रद्धेय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। निश्चित तौर पर जब आपको एक वाक्य याद हो कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स, जिसे राजनीति का कहना चाहिए कि भारत की राजनीति का आधार स्तंभ शिखर पुरुष का दर्जा हासिल है, जब वो शख्स ये कहता है कि स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी मेरे उत्तराधिकारी थे, बड़ा भाई खड़ा रहा और छोटा चला गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स जिस शख्स के लिए करता है, तो ये अपने में बिल्कुल स्पष्ट था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी कितनी बड़ी शख्सियत थे। आपको याद हो, मैं बहुत छोटा था, मैं एक छोटा वाक्य जरूर शेयर करूंगा। मैं कई बार ये बताता हूं कि पहले आलसंस स्कूल सेनापत में हुआ करता था। शेखर चाचा आपको याद होगा, उस सेनापत मैं अपनी दादी के साथ, मेरी उम्र रही होगी 12-13 साल की, लगभग 10-12-13 साल की, मैं अपनी दादी के साथ गांव से, चूंकि मेरा गांव और उनका गांव आधे किलोमीटर का अंतर है बामुश्किल से, तो बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात थे हमारे उनके, बिल्कुल पारिवारिक रिलेशन थे, राजनीतिक रिलेशनों से पहले एक हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। तो मैं अपनी दादी के साथ लौट करके आ रहा था
और वो उधर से इत्तेफाक से आ रहे थे, तो मुझे आलसन स्कूल से अपनी गली में मुड़ना था और ब्रह्मदत्त जी उधर से आ रहे थे। तो आपको मैं बताता हूँ, वो दृश्य मेरी आज भी आंखों के सामने वैसे ही ताजा है। और वो उस साइड में थे, तो वो अकस्मात इधर आए दादी को देख करके, और उन्होंने पैर छुए और मालूम क्या कहा, बोले मेरी दादी बहुत हाइटी थी, बोले देखो भौजी मेरी और तुम्हारी हाइट देखो ठीक है। मतलब आप ये रिश्ता बनाया था उन्होंने लोगों के साथ, ये जो वो रिश्ता था शायद जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, जो इस धरती पर आकर के स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी को याद करके गए, ये वो रिश्ता था स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ। तो मुझे लगता नहीं है कि फर्रुखाबाद की रग रग में और फर्रुखाबाद के कण कण में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी वाकई में अमर हैं। और मुझे बिल्कुल इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस फर्रुखाबाद के बच्चे बच्चे में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी है, क्योंकि उन्होंने इस धरती को अपनी मां माना। मैं उनका एक भाषण एक सुन रहा था, मैं आपको बताऊं, जितना प्रेम उन्हें हिंदू करते थे, आपको एक बात मैं और बताऊं, उतना ही प्रेम उन्हें मुस्लिम करते थे। ये बड़ी इबादत, मुझे लगता है ये बड़ी लकीर थी जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को और बड़ा करती थी। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि एक दिन आप मुख्यमंत्री बनोगे, आप बहुत जल्द मुख्यमंत्री बनोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। ऐसा कोमल हृदय व्यक्तित्व कि जिसे लोगों को से दूर जाने में डर लगता हो, जिसे सत्ता से प्रेम नहीं था, जिसे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि आंदोलनों में भाग लेने से उसकी राजनीति का क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको याद हो कि उन्होंने कभी ऐसे विषयों की परवाह नहीं की। और बेपरवाह शख्सियत जब कभी हृदय बनता है तो वो लिखता है कि सूलों सूलों पे चलता हूं, फूलों की चाह नहीं, मैं अलबेला पंथी, मुझे पथ की परवाह नहीं। तो वो वाकई में ये व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करती हुई ये लाइनें हैं कि उन्हें कभी भी उन अपने पथ में पड़े कांटों की कभी परवाह नहीं रही कि पथ कैसा होगा क्या नहीं होगा। आपको याद हो राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने जेल तक काटी, जेल में रहे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे, सबसे बड़े पैरोकार थे वो कोर्ट में राम मंदिर आंदोलन के। पूरी कोर्ट की प्रोसीजर की जिम्मेदारी स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के ऊपर थी उस राम मंदिर आंदोलन की। मेरे पास आज भी फेसबुक पर वो फोटो उपलब्ध है जब राम मंदिर की उस प्रथम शिला का पूजन स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ऊर्जा मंत्री रहते हुए किया था। आपको ये मतलब ये ऐसे किस्से हैं जो मुझे लगता है कि उस विशाल हृदय के अनगिनत ऐसे किस्से मिल जाएंगे, सैकड़ों किस्से मिल जाएंगे, लेकिन इन किस्सों की रात एक 10 फरवरी की काली रात आती है और वो किस्से हमारे लिए किंवदंती बन जाते हैं, हमारे लिए काले स्याह रात हम सब के लिए एक अंधेरा लेकर के आती है। और जो मुझे लगता है कि अब उस अंधेरे को आज 26 साल के बाद, मैं स्पष्ट कहता हूं कि आज 26 साल के बाद जब मैंने कल परसों पेपर में पढ़ा कि अंडरग्राउंड बिजली की लाइनों के लिए लगभग 200 करोड़ का बजट स्वीकृत हो गया है और टीम ने आकर के यहाँ डेरा डाल लिया है और टीम ने यहाँ सर्वे स्टार्ट कर दिया है जिस कंपनी को टेंडर मिला, तो मेरे जहन में केवल और केवल पहली तस्वीर अगर किसी व्यक्ति की बनी तो वो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बनी, जिनकी निशानी थी, आज आपने जिस तरीके से बताया कि जिनकी निशानी थी कि सबको बिजली सबको पानी, ब्रह्मदत्त की यही निशानी। हम सबको याद है वो दौर था इन्वर्टर का, बड़े जबरदस्त रूप से लोग जनरेटर लेते थे और जनरेटर की लाइनें गली गली बिछा दिया करते थे। एक व्यवसाय था, डिश टीवी की तरह ये भी एक व्यवसाय हुआ करता था। लोग 300 रुपए में एक बल्ब जलाने के पैसे लिया करते थे, मुझे जहां तक याद है, एक बल्ब जलाने के जनरेटर वाले। लेकिन उस दौर को खत्म कर दिया था। और मुझे याद है जब स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ऊर्जा मंत्री बने तो इस फर्रुखाबाद में लोग ये कहते थे कि अब तो बिजली जाती ही नहीं है, अब तो मुझे किसी प्रकार की, लोगों ने मिट्टी का तेल, राशन का तेल लेना बंद कर दिया था बहुत से लोगों ने कि अब तो दिए जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिजली हमें पर्याप्त मिल रही है। तो ये उनकी कर्तव्य निष्ठा, और जहां तक आपको याद हो किसानों को लेकर के, क्योंकि वो एक किसान के बेटे थे और एक किसान परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। आपको याद हो जब उन्हें राजस्व मंत्री का पदभार मिला तो इस उत्तर प्रदेश में जो आज किसान बही, जोत बही का इस्तेमाल करते हैं, ये स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की देन है। ऐसे अनगिनत काम है जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, मुझे लगता है कि समाज के हित में और समाज के कल्याण के हित में किए। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी कोई भी उनकी धोती पकड़ के ले जाता था और ये कहता था कि चाचा चलो आज कोतवाली चलना है, तुम्हारे भतीजे को पकड़ लिया। तो ये इस तरीके के विषय अगर किसी नेता में आज नहीं उपलब्ध हो पाए हैं
तो मुझे लगता है कि ये स्वयं में आत्ममंथन का विषय है और ये सारे लोगों के लिए आत्ममंथन का विषय है। नेता वही है जो सर्व सुलभ हो, सर्व उपलब्ध हो। हाँ, एक बात तय है कि मुझे लगता है कि ये आने वाला दौर इस तरीके की राजनीति का दौर है। अब नेताओं में वही नेता सक्सेस होगा जिस नेता में पब्लिक से जुड़ने का टच होगा, जो पब्लिक से जुड़ाव रखेगा। निसंदेह उनके पुत्र मेजर सुनील दत्त द्विवेदी भी, आपको याद हो, कई ऐसे विषय आते हैं कि जब वो आपको पटिया पे बैठे भी नजर आ जाएंगे और जब वो किसी विकलांग के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके बैठ जाएंगे। निसंदेह उनकी विरासत को बहुत बड़ा करते जा रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने केबल, अंडरग्राउंड केबल का प्रस्ताव दिया और एक बहुत बड़ा प्रस्ताव और लंबित है शासन स्तर पर, बहुत जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगा और वो है कि रिंग रोड का प्रस्ताव। बहुत जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगा। जो विकास का सपना स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने इस फर्रुखाबाद की जीती जागती आंखों में दिखाया था, जो इस विकास की अलग जगा करके जो इस फर्रुखाबाद में स्वर्गीय द्विवेदी जी गए थे, उसको मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अवश्य पूरा करेगा, अवश्य करके रहेगा। और रही बात पड़ोसी जनपद हमारा कन्नौज, मुझे लगता है जितना आज हम ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को याद कर रहे हैं, उतना ही हमारे कन्नौज के साथी भी स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को याद करेंगे, क्योंकि वहां के एक पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष थे, आपको बता दूं, बनवारी लाल धौरे जी। एक बार वो यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम में आए और स्वर्गीय द्विवेदी जी की चर्चा करते करते आंखों में आंसू आ गए, रोने की स्थितियां हो गई उनकी। और तो मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थितियां किसी नेता के लिए पैदा होती हैं तो ये उसके व्यक्तित्व को और विराट करती चली जाती हैं और बड़ा करती जाती हैं। आज मैं फर्रुखाबाद के सारे लोगों की तरफ से उन्हें भूरी भूरी श्रद्धांजलि देता हूँ। ठीक कह रहे थे विकास से। वो जब मंत्री बने तो उन्होंने एक लाल बत्ती कार कविता लिखी थी और उसमें उन्होंने यही बताया था कि लाल बत्ती मिलने के बाद में वो किस तरह से अपने लोगों से दूर होते चले गए हैं। स्टेट गेस्ट हाउस कांड से भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की यादें जुड़ी हैं, चर्चा होती है। तमाम सी घटनाएं ऐसी हैं, तमाम से चीजें हैं जिनको लेकर के द्विवेदी जी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तो आज की इस चर्चा में, आज की इस बिग बुलेटिन के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।